गुड मॉर्निंग। दिस इज रुपेश कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम ई पाठशाला रामगढ़। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर बायोलॉजी का उत्तक टिश्यू उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तक टिश्यू, ये उत्तक क्या है? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति, रचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ये कोशिकाओं का समूह होता है जिसकी रचना, कार्य एक समान होते हैं। तो ये जो उत्तक है, उत्तक को हम लोग दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। पहला पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। पादप उत्तक स्थिर होते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना कार्य करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ ये पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। इन उत्तकों द्वारा संवहन क्रिया होता है और इसमें मृत कोशिकाएं अधिक होती हैं। इसके कंपैरिजन में जंतु उत्तक गतिशील होते हैं, वे गति करते हैं क्योंकि उन्हें भोजन तथा आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है। इनमें कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है और इनमें लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाएं अधिक होती है। हम यहाँ इस स्ट्रक्चर से समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो है मूल बाल कोशिका है, ये है हमारा रूट हेयर सेल। ये एक कोशिका है और अगर ये इन कोशिकाओं को अगर हम लोग ग्रुप में कर देते हैं, समूहों में कर देते हैं, तो इसे हम उत्तक कहते हैं। तो ये रूट टिश्यू हो गया और ये जब ग्रुप में मिलेंगे तो ये जड़ का निर्माण करेगा। फिर ये ग्रुप में चल जाएंगे तो ये संवहनी मंडल में परिवर्तित हो जाएंगे और उसके बाद ये एक नया पौधा का निर्माण करेगा, जो पौधा में संवहन क्रिया होती है। खनिज लवण और जल का संवहन हरी पत्तियों तक होता है। फिर हरी पत्तियों में निर्मित ग्लूकोज का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में होती है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे जंतुओं में एक कोशिका है, एक कोशिका उत्तक बना रही है, ये फिर एक अंगक बन रहा है, ये एक फिर अंगतंत्र हो गया, ये पाचन तंत्र हो गया और ये सारे सिस्टम मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो सबसे जो छोटी इकाई कहलाती है वो है हमारे इसके पहले एक मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं, और एक परमाणु बोलते हैं। तो सबसे जो छोटा कण होता है वो परमाणु होता है, उसके बाद फिर अणु आता है, फिर कोशिका, उत्तक, अंगक, अंगतंत्र, जीव और सबसे अंत में होता है जीव मंडल। पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक दो भागों में बटा रहता है। पहले को बोलते हैं विभाज्य उत्तक और दूसरे को बोलते हैं अस्थायी उत्तक। ये विभाज्य उत्तक फिर से तीन भागों में विभाजित होता है। पहले को बोलेंगे शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, दूसरे को पार्श्व विभाज्य उत्तक और तीसरे को अंतर्वृष्ट। अस्थायी उत्तक दो भागों में बटा रहता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक फिर से तीन भागों में बटा रहता है। पहले को बोलेंगे पैरेन्काइमा, दूसरे को कॉलेन्काइमा और तीसरे को स्क्रिलेन्काइमा। ठीक उसी प्रकार जटिल अस्थायी उत्तक, इसके दो भाग हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम में चार भाग हैं, जाइलम वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। उसी प्रकार फ्लोएम के चार भाग, चलनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। ये जो पादप उत्तक है, इसमें जो विभाज्य उत्तक है, इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि उत्तक। ये उत्तक पौधों में वृद्धि करता है। ये पौधे निरंतर जो वृद्धि करते रहते हैं, इसको बोला जाता है विभाज्य उत्तक। ये विभाज्य उत्तक को जब हम डायग्राम से देखेंगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं ये कोई पौधा का आउटलाइन है और ये बटा हुआ है और यहाँ से एक नोड्स है जहाँ से मेरा एक पत्ती निकला हुआ है, ये नोड्स है, यहाँ से एक लीफ निकला हुआ है। तो पहला देखते हैं, ये जो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक है वो पौधे के एपिकल पार्ट में सबसे शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। ये यहाँ पे जो पाया जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे शीर्ष विभाज्य उत्तक और इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि
क्यों? क्योंकि जो टिप है प्लांट का और जो जड़ का जो नीचे का टिप है, तो जड़ और तनों की लंबाई में जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि किसके कारण होती है? तो शीर्ष विभाज उत्तक के कारण होती है। इसके बाद आते हैं पार्श्व विभाज उत्तक। इसे हम लोग कहते हैं द्वितक वृद्धि। जैसे तनों की वृद्धि, जैसे यहाँ पे ये है, ये जो तना है, इस तना के चारों ओर जो वृद्धि हो रहा है, तना के जो मोटाईपन में वृद्धि हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पार्श्व विभाज्य उत्तक। तने की वृद्धि, तने की मोटाई जो बढ़ती है, वो हमारा कहलाता है पार्श्व विभाज्य उत्तक। इसके बाद है अंतर्वृष्ट। ये जो गांठ है, टहनी का जो गांठ है, ये इस रीजन में, यहाँ से जो गांठ निकल रहा है, और इस रीजन में यहाँ से जो गांठ निकल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अंतर्वृष्ट। अंतर्वृष्ट। तो किसी भी प्लांट में, पौधे में 3 वृद्धि वाले भाग हैं। एक शीर्षक जो टॉप में होता है, जैसे हम लोग कहते हैं जो सबसे टिप भाग है, और जड़ का जो नीचे का भाग है, ये मेरा प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। उसके बाद है मेरा पार्श्व जो लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है, वो इसकी चौड़ाई में वृद्धि करता है तनों में, जिसको हम लोग द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और जो नोड्स और जो इंटर नोड्स में जो वृद्धि हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वृष्ट। अब नेक्स्ट है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के 2 भाग होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में 3 भाग हैं, एक एक करके हम लोग चलते हैं। ये पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? ये लिविंग सेल्स में पाया जा रहा है। पौधों के जो जीवित कोशिकाएं हैं, उसमें पैरेन्काइमा पाई जा रही है, और ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। नेक्स्ट है कॉलेन्काइमा, ये भी जीवित कोशिकाओं में है, और पौधे के वृद्धि वाले भागों की जो लंबाई में वृद्धि होती है, ये काम कॉलेन्काइमा करती है। उसी प्रकार स्क्लेरेन्काइमा, जिसको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, और ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। तीनों पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। इसके बाद जटिल स्थायी उत्तक में एक है जाइलम और एक फ्लोएम है। तो जाइलम के 4 जो अंग हैं, वो 4 जो अंग क्या है? एक है जाइलम वाहिनिका, दूसरा है वाहिनिका वाहिका, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा है जाइलम फाइबर। तो जाइलम का जो कार्य होता है, ये कार्य होता है कि मान लेते हैं कोई पौधा है, और पौधा में जो खनिज लवण और जल जो उसके जड़ में है, तो खनिज लवण और जल का स्थानांतरण हरी पत्तियों तक होता है। तो ये किस उत्तक के द्वारा होता है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। उसी प्रकार जो संवहन क्रिया फ्लोएम में, इसके जो 4 भाग है, चलनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये क्या काम करती है कि हरी पत्तियों में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, उस ग्लूकोज का परिवहन या उस ग्लूकोज का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों में जो किया जाता है, वो किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। जिस प्रकार पादप उत्तक के अनेक प्रकार हैं, जंतु उत्तक के भी 4 प्रकार हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल उत्तक, या इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपकला। उपकला उत्तक भी इसे कहा जाता है। दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। एपिथेलियल उत्तक, एपिथेलियल उत्तक ये शरीर के सभी भागों में पाई जाती है, और खासकर जो शरीर के जो बाहरी आवरण है, वो एपिथेलियल उत्तक की बनी होती है। जैसे हमारा स्किन है, ये बाहरी पार्ट, ये जो बाहरी आवरण है, ये एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और जैसे मान लें हम लोग हृदय देखते हैं, तो हृदय का जो आवरण है, जो आउटर कैवरिंग है, वो सारा का सारा एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो यह जो एपिथेलियल उत्तक है, शरीर के सभी भागों का बाह्य आवरण है, और ये क्या काम करता है? बाहरी चोटों से हमें बचाती है, और साथ ही साथ पदार्थों का सांद्रण भी होता है। संयोजी उत्तक, ये मसल्स को मसल्स से जोड़ती है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ती है। ये शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। अगर हम लिक्विड के रूप में देखते हैं, तो देखते हैं कि ये रुधिर जो है, हमारा जो ब्लड है, रुधिर का मतलब हो गया ब्लड। ये जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड भी क्या है? ये हमारा संयोजी उत्तक है। ये किस प्रकार का संयोजी उत्तक है? तो रुधिर तरल संयोजी उत्तक है। इसके बाद ये जो रुधिर को हम लोग जानते हैं कि आरबीसी बोलते हैं,
लाल रुधिर कणिकाओं को, श्वेत को WBC और पट्टी कानों को प्लेटलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेशी उत्तक। तो पेशी जो उत्तक है ये शरीर के अंगों का संकुचन में मदद करती है, कंट्रैक्शन। और ये संकुचन दो प्रकार की है, एक को हम लोग बोलेंगे ऐच्छिक और दूसरे को बोलेंगे अनैच्छिक। नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक क्या है? जितनी भी सारी सूचनाएं हैं, जितनी भी सारी संवेदनाएं हैं, बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करती है और ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा ग्रहण करके मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है।